इन दो शरारती बच्चों ने एक ऊंची इमारत की छत से चीजें फेंकी, जिसकी वजह से एक 3 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। उस बच्चे की माँ एक लोकल जज थी, लेकिन रिश्तेदार होने की वजह से वो इस केस की सुनवाई का हिस्सा नहीं बन सकी। और क्योंकि दोनों बच्चे 12 साल से छोटे थे, ट्रायल सिर्फ 3 मिनट में पूरा हो गया। दोनों बच्चे मुस्कुराते हुए कोर्ट से बाहर चले गए, क्योंकि नाबालिग कानून के तहत उन्हें सख्त सजा नहीं दी जा सकती थी। माँ के मन में गहरी बेचैनी और एक मजबूत नाराजगी ने जन्म ले लिया। 5 साल बाद लिसा को किशोर न्यायालय में जज के रूप में ट्रांसफर कर दिया गया। वहाँ आने वाले हर गंभीर केस को वो पूरी सख्ती से देखती थी। एक दिन एक संवेदनशील मामला सामने आया, जिसमें 3 युवाओं पर आरोप लगे थे। केस लिसा को सौंपा गया, लेकिन जैसे ही लिसा ने एक आरोपी को देखा, उसका चेहरा पहचानते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। वो वही लड़का था जिसकी वजह से सालों पहले उसके बेटे की जान गई थी। उस घटना के बाद भी उसने खुद को नहीं बदला, बल्कि और भी गलत रास्तों पर चला गया। इस केस को देखकर लिसा का इरादा और मजबूत हो गया। उसे इंसाफ दिलाना था, सिर्फ पीड़िता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बेटे के लिए भी। जांच में सामने आया कि पीड़िता को सुबह एक निर्माण स्थल से होश की हालत में उठाया गया था। उसने बताया कि वहाँ 3 लोग मौजूद थे। पुलिस ने बताए अनुसार तीनों को हिरासत में लिया। हालांकि लड़की को ये भी याद आया कि वहाँ शायद एक चौथा चेहरा भी था, लेकिन माहौल और हालात की वजह से वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। सीसीटीवी न होने और याददाश्त में उलझन की वजह से पुलिस ने इसे भ्रम माना। डीएनए प्रमाणों के आधार पर 2 आरोपियों पर कार्रवाई हुई, जबकि तीसरे ने खुद को अलग दिखाने की कोशिश की। उसने कहा कि वो सिर्फ वहाँ मौजूद था और बाकी 2 को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके वकील ने कुछ तस्वीरें भी पेश की ताकि साबित किया जा सके कि उस पर दबाव डाला गया था। कोर्ट ने इसे किशोर संरक्षण का मामला मानते हुए उसकी पहचान गोपनीय रखी। लिसा ने इससे संतुष्ट न होकर केस की गहराई से पड़ताल की। उसे पता चला कि पिछले 5 सालों में उस लड़के के साथ रिकॉर्ड थे, लेकिन हर बार वो कानूनी छूट पाकर निकल गया। जब सहयोगियों ने लिसा को याद दिलाया कि केस में उसकी निजी भागीदारी है और उसे खुद हट जाना चाहिए, तो लिसा ने साफ मना कर दिया। आखिर में लिसा ने एक डैश कैम फुटेज कोर्ट में पेश की, जिसमें साफ दिख रहा था कि वो लड़का उस जगह पर मौजूद था। इस प्रमाण के आधार पर लिसा ने उस पर गंभीर आरोप तय कर दिए। अब सवाल ये है, क्या लिसा अपने बेटे और उस पीड़िता के लिए इंसाफ दिला पाएगी? इस टॉप असैसिन ने जैसे ही चम्मच से उबले अंडे को ठोका, उसी चम्मच की चमक में उसे पहाड़ की चोटी पर लेटी हुई एक महिला स्नाइपर दिख गई। वो वहीं के वहीं सन्न रह गया, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता, गोली चल चुकी थी। संयोग से उसने थोड़ा सा झुककर खुद को बचा लिया और गोली उसके बिल्कुल पास से निकल गई। डरा हुआ वो तुरंत उठकर कवर में चला गया, लेकिन स्नाइपर का हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। इस बार उसने आर्मर पियर्सिंग बुलेट चलाई। ये देखते ही उस आदमी ने अपनी सीक्रेट टेक्नोलॉजी एक्टिवेट कर दी। उसने जैसे ही ताली बजाई, उसके चारों ओर 7 गोल्डन रिंग्स घूमने लगे। कुछ इशारों के साथ हथियार हवा में तैरने लगे और कुछ ही सेकंड में उसने 3 फ्लैट ड्रोन तैयार कर दिए, जो छत से उड़कर सीधा पहाड़ की ओर निकल पड़े। वो अपनी जगह रुका रहा और लाइव वीडियो फीड के जरिए स्नाइपर की हर हरकत पर नजर रखने लगा। जैसे ही स्नाइपर ने दोबारा ट्रिगर दबाने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि ड्रोन अब उसे लॉक कर चुके हैं। उस आदमी ने तुरंत हमला शुरू कर दिया। स्नाइपर भी किसी से कम नहीं थी। उसने कमर में रस्सी बांधी और नेलगन से खुद को एक ड्रोन से जोड़ दिया। ड्रोन की तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। वो बड़ी फुर्ती से गोलियों के